क्या आप सफलता चाहते हैं, लेकिन बार बार असफलता आपका रास्ता रोक देती है? तो आज चाणक्य नीति से प्रेरित इस एक बात को ध्यान से समझिए। सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मिलती है। चाणक्य नीति की सीख है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहता है, समय का मूल्य समझता है और अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता, उसके लिए सफलता की राह आसान होती जाती है। याद रखिए, लक्ष्य बड़ा हो तो शोर नहीं, अनुशासन बड़ा होना चाहिए। आज से अपनी मंजिल के बारे में कम बोलिए और उसे पाने के लिए ज्यादा काम कीजिए। सफलता का पहला मंत्र है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। जिस व्यक्ति को खुद नहीं पता कि उसे जीवन में क्या हासिल करना है, उसकी मेहनत भी अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख यही है कि एक समय में एक बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लोग क्या कहेंगे, कौन आपका मजाक उड़ाएगा, कौन आपका साथ नहीं देगा, इन बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। हर दिन खुद से केवल एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपनी मंजिल के लिए क्या किया? अगर इस सवाल का जवाब हर रात थोड़ा भी सकारात्मक है, तो समझिए आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, जिसका लक्ष्य मजबूत होता है, उसकी परिस्थितियां उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमेशा गरीबी, परिस्थिति या लोगों का विरोध नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी बाधा होती है अपना आलस और बहाने। हम कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन याद रखिए, बहाने आपको आराम तो दे सकते हैं, सफलता नहीं। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उपलब्ध साधनों से शुरुआत करता है। आज छोटा कदम उठाइए, 1 घंटा सीखिए, एक जरूरी काम पूरा कीजिए, एक बुरी आदत कम कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही आगे चलकर बड़ी सफलता बनाती है। आज का मंत्र, बहाने छोड़ो, शुरुआत करो। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो सबसे पहले समय की कीमत समझनी होगी। पैसा खोने के बाद दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। चाणक्य नीति से प्रेरित एक महत्वपूर्ण सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को बेकार की बातों, बेकार के लोगों और बेकार की चिंताओं में नष्ट नहीं करता। जरा सोचिए, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो एक सफल व्यक्ति के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों का उपयोग अपने भविष्य को बनाने में करता है और कोई उन्हीं घंटों को मोबाइल, मनोरंजन, दूसरों की चर्चा और आलस में गंवा देता है। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य से कीजिए। सुबह उठकर तय कीजिए कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। फिर पहले उसी काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर छोटी चीज को तुरंत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम आपकी मंजिल के लिए जरूरी है, उसे टालते मत रहिए। याद रखिए, समय को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है। आज से एक नियम बना लीजिए, समय मिलेगा तो काम करूंगा नहीं, बल्कि काम के लिए समय निकालूंगा। क्योंकि सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, बल्कि अपने समय का सही उपयोग करने वालों को मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आपको समय की कीमत समझ आ गई, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह देखना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, उसकी सोच उसके आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर काम में समस्या देखते हैं, हर कोशिश का मजाक उड़ाते हैं और हमेशा कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी संदेह पैदा होने लगता है। इसके विपरीत अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, गलतियों से सुधार करते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं, तो आपकी सोच भी मजबूत होने लगती है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति से नफरत करो या सबको छोड़ दो। बस इतना समझिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की निर्णय लेने वाली जगह मत दीजिए। हर किसी की राय आपके लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे,
कुछ लोग आपकी सफलता पर सवाल उठाएंगे और कुछ लोग आपकी असफलता का इंतजार करेंगे। आपका काम सबको जवाब देना नहीं है। आपका काम है अपने लक्ष्य पर काम करते रहना। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनके साथ रहने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपकी सोच बेहतर हो और आपको अपने लक्ष्य की याद आए। और अगर कभी आपको अकेले चलना पड़े तो घबराइए मत। सही दिशा में अकेले चलना गलत दिशा में भीड़ के साथ चलने से बेहतर है। याद रखिए, आपकी संगति आपकी सोच बनाती है, आपकी सोच आपके निर्णय बनाती है और आपके निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए सफलता चाहिए तो केवल मेहनत मत बदलिए, अपनी संगति और अपनी सोच भी बदलिए। सफलता की राह पर चलते समय एक चीज निश्चित है, असफलता। लेकिन ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हार का मतलब सब कुछ खत्म हो गया। जबकि सच यह है कि कई बार असफलता ही आपको वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है और उसी गलती को दोबारा करने से बचता है। अगर कोई काम पहली बार में सफल नहीं हुआ तो खुद को कमजोर मत समझिए। रुकिए और सोचिए, गलती कहाँ हुई? क्या तैयारी कम थी? क्या समय सही नहीं था? क्या तरीका गलत था? या आपने बहुत जल्दी हार मान ली? इन सवालों के जवाब आपको अगली कोशिश के लिए मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपकी कमियां दिखाने आती हैं। आज अगर आप गिर गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। गिरना समस्या नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। जो व्यक्ति हर हार के बाद खुद को सुधारता है, वह एक दिन ऐसी सफलता हासिल करता है जिसे देखकर वही लोग हैरान हो जाते हैं जिन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। इसलिए जब अगली बार असफलता मिले तो निराश होने के बजाय खुद से कहिए, मैं हारा नहीं हूं, मैंने एक तरीका सीखा है जो काम नहीं करता, अब मैं बेहतर तरीके से दोबारा कोशिश करूंगा। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। सफल लोग असफलता से बचते नहीं, बल्कि असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। और याद रखिए, जिस व्यक्ति ने हार से सीखना सीख लिया, उसे जीतने से कोई लंबे समय तक नहीं रोक सकता। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है अपने मन पर नियंत्रण। क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। मन कहता है आज आराम कर लो, मन कहता है कल से मेहनत करेंगे, मन कहता है अभी थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। और देखते ही देखते कई दिन, कई महीने और कभी कभी कई साल निकल जाते हैं। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। आपको हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं है। हर किसी को अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी ऊर्जा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि किस चीज को हाँ कहना है और किस चीज को ना। अगर आप हर छोटी इच्छा के पीछे भागेंगे तो बड़ी मंजिल के लिए समय और ऊर्जा कहां से आएगी? इसलिए अपने मन को आदेश देना सीखिए। मन कहे आराम करो तो खुद से कहिए पहले जरूरी काम पूरा होगा। मन कहे छोड़ दो तो कहिए एक बार और कोशिश करूंगा। मन कहे लोग क्या सोचेंगे तो कहिए मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। याद रखिए, जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उसी दिन आपकी दिशा आपके हाथ में आ जाएगी। सफलता केवल बाहर की दुनिया जीतने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता तब शुरू होती है जब इंसान अपने आलस, डर, क्रोध और भटकाव पर जीत हासिल करना सीखता है। इसीलिए आज से अपने मन को अपना मालिक नहीं, अपना साधन बनाइए। सफलता की राह पर एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, हर योजना को हर व्यक्ति के सामने बताना जरूरी नहीं है। जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं तो अक्सर उत्साह में उसके बारे में सबको बताने लगते हैं। हम कहते हैं अब मैं यह करूंगा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूं। लेकिन कई बार ज्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा काम करने के बजाय केवल बातें करने में खर्च हो जाती है।
चाणक्य नीति से प्रेरित सीख यही है कि महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा होने से पहले अनावश्यक रूप से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सोच को समझेगा। ये जरूरी नहीं। कोई आपका मजाक बना सकता है, कोई आपको हतोत्साहित कर सकता है, कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, और कोई आपकी योजना को आपसे पहले ही दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अपनी हर योजना को रहस्य बनाकर रखना जरूरी नहीं, लेकिन सही व्यक्ति के सामने ही सही बात कहनी चाहिए। आपका काम आपकी पहचान बनाए, आपकी घोषणाएं नहीं। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसके बारे में कम बोलिए और रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। जब परिणाम सामने आएगा, तब आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, बीज बोते समय शोर नहीं किया जाता, उसकी देखभाल की जाती है। फल आने के बाद उसकी खुशबू खुद लोगों तक पहुंचती है। इसी तरह आपकी मेहनत भी एक दिन खुद आपकी पहचान बनेगी। इसलिए आज से एक नियम अपनाइए। लक्ष्य बड़ा रखो, मेहनत शांत रखो, और परिणाम को बोलने दो, क्योंकि सफलता की सबसे मजबूत आवाज आपकी कामयाबी होती है। सफलता पाने के लिए प्रेरणा जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा के भरोसे सफलता हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रेरणा हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी मन बहुत उत्साहित होगा, तो कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा। यही वह समय होता है जब आपका अनुशासन आपकी मदद करता है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नियम और संयम रखता है, वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण बनाना सीख जाता है। सोचिए, अगर आप केवल उस दिन मेहनत करेंगे जिस दिन आपका मन करेगा, तो आपकी सफलता भी आपके मूड पर निर्भर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नियम बना लिया कि चाहे मन करे या न करे, मुझे अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ समय देना ही है, तो यही छोटी आदत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन बहुत बड़ा काम करना है। कभी सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, कभी एक जरूरी काम पूरा करना है, कभी अपनी बुरी आदत को रोकना है, कभी समय पर सोना और उठना है। ये छोटी छोटी चीजें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं से आपका चरित्र बनता है। सफलता एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज दोहराई गई सही आदतों का परिणाम होती है। जब दूसरे लोग बहाने बना रहे हों, तब आप अपना काम करते रहिए। जब दूसरे लोग आराम कर रहे हों, तब आपको अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए आज सही निर्णय लेना है। आज का थोड़ा त्याग कल की बड़ी खुशी बन सकता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियम तय कीजिए और उन्हें निभाने की आदत डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख जाता है, वही एक दिन अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे पाता है। सफलता की राह में सबसे कठिन परीक्षा अक्सर धैर्य की होती है। आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, खुद को बदलते हैं, लेकिन कई बार परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, दूसरों को जल्दी सफलता मिल गई, मुझे क्यों नहीं। लेकिन याद रखिए, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह सही समय की प्रतीक्षा करता है, लेकिन प्रतीक्षा करते हुए अपनी तैयारी बंद नहीं करता। अगर आज परिणाम नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई। हो सकता है आपकी मेहनत अभी आपकी क्षमता बढ़ा रही हो। हो सकता है आपका अनुभव आपको आने वाली बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए परिणाम देर से मिले तो रास्ता मत छोड़िए। बस ये जरूर जांचते रहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना, गलतियों से सीखते रहना, और सही समय आने तक खुद को मजबूत करते रहना। कभी कभी जिंदगी आपको वह चीज तुरंत नहीं देती जिसकी आपको इच्छा होती है, क्योंकि आपको पहले उसके योग्य बनना पड़ता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आपका काम है आज कल से बेहतर बनना। अगर कल से आज आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो आप हार नहीं रहे हैं। याद रखिए,
धीमी गति से चलना कोई समस्या नहीं। समस्या तब है जब आप चलना ही छोड़ दें। इसलिए धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी दिशा पर विश्वास रखिए। क्योंकि कई बार सफलता आपसे उतनी दूर नहीं होती जितनी आपको उस समय दिखाई देती है। सफलता की शुरुआत अक्सर बाहर से नहीं, आपके अपने विश्वास से होती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा सकता। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं, तो रास्ते में लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे, कुछ आपकी पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे और कुछ कहेंगे कि यह काम आपके बस का नहीं है। लेकिन आपको हर आवाज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर गलती को सही मानें, बल्कि इसका मतलब है, मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन अपनी गलती सुधार सकता हूं। मैं गिर सकता हूं, लेकिन दोबारा खड़ा हो सकता हूं। मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आज आपके पास साधन कम है, तो अपनी क्षमता बढ़ाइए। अगर अनुभव कम है, तो सीखिए। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो शुरुआत अकेले कीजिए। क्योंकि कई बार जिंदगी में पहला कदम आपको बिना किसी तालियों के ही उठाना पड़ता है। लोग आपकी सफलता देखने के बाद आपका साथ देने आए, तब भी ठीक है। आपको अपनी शुरुआत के लिए उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। हर सुबह खुद से कहिए, मेरी परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है। मेरी मेहनत और मेरे निर्णय मेरा भविष्य बनाएंगे। और जब मुश्किल समय आए, तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। आप पहले भी कई परेशानियों से निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता पहले से मौजूद है। बस उसे जगाने की जरूरत है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही गंभीरता से लेगी जितना आप खुद को और अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, लेकिन साथ में मेहनत भी करते रहिए। क्योंकि विश्वास बिना मेहनत के सपना है, और मेहनत बिना विश्वास के अधूरी यात्रा। दोनों को साथ रखिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। सफलता की राह में एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को अंदर से रोक देता है। डर, असफल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, गलत निर्णय लेने का डर, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं नहीं कर पाया तो। यही डर कई लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति खतरे को पहचानता जरूर है, लेकिन डर के कारण अपना निर्णय नहीं छोड़ता। अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके लिए कठिन है, तो उससे भागने के बजाय अपनी तैयारी बढ़ाइए। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी डर लगता है। इसके बजाय डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखिए। मान लीजिए आपको कोई नया काम शुरू करना है। पहला कदम छोटा रखिए। पूरी मंजिल एक साथ देखने की जरूरत नहीं, बस अगला कदम दिखाई देना चाहिए। आज शुरुआत कीजिए, कल थोड़ा सुधार कीजिए, फिर दोबारा कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वही काम जो आज आपको मुश्किल लग रहा है, कल आपकी ताकत बन सकता है। और याद रखिए, लोगों की बातें कुछ समय तक चलती हैं, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम वर्षों तक आपकी पहचान बन सकता है। इसीलिए यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचिए कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो भविष्य में मुझे खुद से क्या कहना पड़ेगा। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा असफल होने का नहीं होता। सबसे बड़ा पछतावा होता है, काश मैंने एक बार कोशिश की होती। इसलिए डर को निर्णय लेने मत दीजिए। सोचिए, तैयारी कीजिए, जोखिम को समझिए और फिर सही कदम उठाइए। क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ना। याद रखिए, आपकी मंजिल के रास्ते में सबसे ऊंची दीवार कई बार आपकी अपनी सोच होती है। सोच बदलते ही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। सफलता हासिल करना कठिन है, लेकिन सफलता मिलने के बाद अपने स्वभाव को सही रखना उससे भी कठिन हो सकता है। जब इंसान के पास पैसा, सम्मान, पहचान और अधिकार आने लगता है, तो कभी कभी उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह उन लोगों को भूलने लगता है जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। यहीं से अहंकार जन्म लेता है।
चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके पास है वह हमेशा आपके पास रहेगा ये जरूरी नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए सफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी जिम्मेदारी बनाइए। अगर आज आप सफल हैं तो किसी कमजोर व्यक्ति को नीचा दिखाने के बजाय उसका हाथ पकड़िए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। अगर आपके पास धन है तो उसका सही उपयोग कीजिए। अगर आपके पास अधिकार है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि असली महानता इस बात में नहीं है कि आप कितने लोगों से ऊपर हैं। असली महानता इस बात में है कि आपके कारण कितने लोग ऊपर उठे। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सफलता में भी जमीन से जुड़ा रहता है उसकी प्रतिष्ठा लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए सफलता मिलने पर खुद को बड़ा समझने के बजाय ये सोचिए, मैं और बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं। अपनी शुरुआत मत भूलिए। जिन दिनों आपके पास कुछ नहीं था उन दिनों को याद रखिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया उन्हें याद रखिए। और उन संघर्षों को याद रखिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, क्योंकि विनम्रता आपको कमजोर नहीं बनाती, विनम्रता आपकी सफलता को टिकाऊ बनाती है। याद रखिए, ऊंचाई पर पहुंचना सफलता है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर इंसान बने रहना असली सफलता है। सफलता मिलने के बाद बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, उसी दिन उसका विकास रुकना शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। आप किसी छोटे व्यक्ति से भी बड़ी बात सीख सकते हैं, किसी असफलता से सीख सकते हैं, किसी गलती से सीख सकते हैं, यहां तक कि अपने विरोधी के व्यवहार से भी सीख सकते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि सीखने के लिए केवल किताब ही जरूरी है। आपके आसपास की दुनिया भी एक बड़ी किताब है। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। अगर आप रोज केवल एक नई चीज सीखते हैं तो एक साल बाद आपकी सोच, आपकी क्षमता और आपका आत्मविश्वास पहले से बहुत अलग हो सकता है। नई जानकारी सीखिए, अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए, अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाइए और सबसे जरूरी, फीडबैक से भागिए मत। अगर कोई आपकी वास्तविक गलती बताता है तो तुरंत गुस्सा होने के बजाय सोचिए कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमियां देखने की हिम्मत रखता है वही उन्हें सुधार भी सकता है। याद रखिए, सफलता आपको एक मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन सीखने की आदत आपको उस मुकाम पर टिकाए रखती है। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति कल के ज्ञान पर आज का जीवन चलाना चाहता है वह पीछे रह सकता है। इसीलिए खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए। कल की तुलना आज से कीजिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि आपका असली मुकाबला किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। आपका असली मुकाबला आपके कल वाले रूप से है। अगर आज आप कल से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा अनुशासित हैं और अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। याद रखिए, सीखते रहोगे तो बढ़ते रहोगे, और जिस दिन सीखना बंद कर दिया उसी दिन विकास रुक जाएगा। सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी मेहनत करते हैं। कई बार आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सही समय पर कौन सा निर्णय लेते हैं, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में हो तो इंसान बहुत दूर जाकर भी मंजिल से दूर रह सकता है। चाणक्य नीति से प्रेरित सीख है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उसके परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए। भावनाओं में आकर लिया गया फैसला कई बार बाद में पछतावा बन जाता है। इसलिए जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे लक्ष्य के लिए सही है? इसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है? क्या मैं किसी के दबाव में आकर यह निर्णय ले रहा हूं? और सबसे जरूरी, क्या यह फैसला आज की खुशी के लिए है या मेरे भविष्य के लिए? क्योंकि कई बार आसान रास्ता तुरंत सुख देता है, लेकिन कठिन और सही रास्ता भविष्य बनाता है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के समय मनोरंजन करना आसान है, लेकिन कुछ समय अनुशासन के साथ पढ़ना भविष्य में बेहतर अवसर दे सकता है।
इसी तरह पैसा मिलते ही खर्च कर देना आसान है, लेकिन बचत और सही निवेश के बारे में सीखना भविष्य को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, सफलता का कोई जादुई रास्ता नहीं है। सफलता बनती है स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, धैर्य, सही संगति, लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास से। आज से एक बात याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा सीखिए, समय की कद्र कीजिए, असफलता से मत डरिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए और अपनी मंजिल के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। चाणक्य नीति से प्रेरित इन बातों को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इनमें से कम एक नियम आज से अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम अच्छी बातें सुनते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम अच्छी बातों पर अमल करना शुरू करते हैं। याद रखिए, आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल की पहचान बनेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई नीति के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।